for friend and heart. देव गुरु हाँ धर्म नाम संदेश और जोरती बोला हैंगर वास्ते बोलना आप पे ले जाओ थोड़ा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियाम भय जय सुयाण बभु तीर्थयराणम अपचिमो जय गुरुलोगाणम जय महब्बा महावीरो कल्याण पाद पारामं श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अठारह पापस्थान की प्रवृत्ति के अंदर सबसे बड़ा गहरा अंदर जो मूल पाया में जो पापस्थान है वो मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व के पापस्थान का सबसे बड़ा काम क्या है? अब सब प्रकार के पापों के प्रति वो अपनी जो है एक रुचि रखता है। क्यों रखता है? इसके अंदर मिथ्यात्व का सबसे पहला काम क्या है? पाप को पाप मानना ही नहीं। पाप इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने के तरीके हैं। नंबर 3, पाप प्रवृत्ति में भी सुख बुद्धि है।
आ रहा है ख्याल में आपको? विपरीत बुद्धि, मिथ्यात्व का सीधा शब्दार्थ मीनिंग आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल अपोजिट मेंटालिटी, आइदर यू कैन से दैट नेगेटिव मेंटालिटी। ऐसी उसकी विपरीत बुद्धि बनी हुई है। अब उस विपरीत बुद्धि के अंदर क्यों बनी हुई है? ज्ञान सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान को विपरीतता में करने वाला मिथ्यात्व है। ज्ञान जीव को हो रहा है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से। ज्ञान सही भी हो जाए लेकिन मोहनीय कर्म के घर में पड़ी हुई मिथ्यात्व मोहनीय की प्रकृति उसको उल्टी विपरीत करके अपने में पकड़। संसार के व्यवहार में भी आप देखेंगे कई बातें सही होगी, कई बातें बिल्कुल सीधी होगी, बहुत सरल होगी, सच्ची होगी, लेकिन जब आपका मिथ्यात्व अंदर से और प्रबल जोर करेगा वो उस बात को और उल्टी करके विपरीत कर देगा। खाली विपरीत करना ही नहीं, विपरीतता ला करके वैसी मान्यता बनाकर पकड़ ले, ये उसका विपरीतीकरण है। अब हर किसी ने किसी के साथ, खेतला जी के साथ बात जोड़ दी, हमारे सुख दुख के निमित्त में खेतला जी को पहले कोई अंबिका देवी देवताओं को पकड़ लेंगे और सबकी पकड़ के अंदर मुख्य कारण आएगा बीच में सुख दुख का। सबसे बड़ी बात मिथ्यात्व की क्या है? दुख कैसे टले, सुख कैसे मिले, इससे ऊपर इसकी बुद्धि नहीं जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, धर्म करने के पीछे, भगवान के पीछे, गुरु के पीछे, व्रत जब तब तपस्कांड के पीछे, सबके पीछे एक ही बुद्धि बनाई है, दुख कैसे टले, सुख कैसे मिले। अब ये सुख दुख से ऊपर ही नहीं उठ सकता है। और सुख दुख भी कौन सा? ओनली द मटेरियलिस्टिक थिंग, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, भौगोलिक सुख, संसार के अंदर जिसको सुख की उपमा दी जाती है, बस वही उसको मतलब है, उससे ज्यादा उसका कोई विचार नहीं। आप पहले किसी दूसरे को पहचानने के बजाय अपने आप को पहचानें। मेरी वृत्ति अंदर से मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? अगर मेरी भी बुद्धि या दृष्टि अंदर से मिथ्या दृष्टि है तो मुझे इसको भी कटाना है, सम्यक दृष्टि प्राप्त करना ही करना है। धर्म कहाँ से शुरू हो रहा है? मिथ्यात्व से धर्म शुरू हो ही नहीं सकता है। आपको लगेगा, इन जनरल लगेगा, पॉल्यूशन आए, इतने लोग अट्ठाई कर रहे हैं, 8 बरस का बच्चा कर रहा है, 7 बरस की बच्ची कर रही, वो कोई सब अट्ठाई करने से सम्यक दृष्टि हो थोड़ी जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर, एक कुल के वंश के संस्कार, बाप दादाओं के अंदर के घर संस्कार, वो अपनी एक भावना, एक एटमॉस्फेयर बनता है। क्या लाया? वो भी प्लस पॉइंट में, बहुत अच्छे फायदे में, कोई गलत तो है नहीं सर। बनती है, वृत्ति बनती है। अब वो उसके कर्म क्षय की दृष्टि से करें तो रिजल्ट कर्म क्षय का है। व्यवहार में की दृष्टि से करें, भाई सोने की चैन मिलने वाली है तो उसका हेतु बदल गया। पहले तो हमारी भी गलती है, आयोजकों की गलती है। संख्या बढ़ाने के लिए धर्म का प्रलोभन इतना बड़ा दे देते हैं और उसके पास तो ज्ञान दशा जागृत नहीं है, तो वो तो उसकी ज्ञान दशा में तो जाएगा ही नहीं। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोग किसमें नहीं है? मेरे में भी है, आप में भी है। परसेंटेज के अंदर 19-20 रहता है, थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा सब में रहता है। लेकिन अगर आपने उसको सही ज्ञान दिया है, समझ दी है, श्रद्धा जगाने की कोशिश की है,
तो बिना प्रलोभन के भी धर्म आराधना वो कर सकता है। और इसके लिए धर्म कराने के पीछे लोग प्रलोभन प्रभावना की प्रवृत्ति घटा करके श्रद्धा, सद्भाव, सज्ञान उसका बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब करें क्या? पूरे समाज को, सब लोगों को हमने एलकेजी की लोअर कैटेगरी में ऐसा बैठा दिया है कि सब उसी लोभ प्रवृत्ति वाले। कोई समझदार इसमें है ही नहीं साहब, कोई सत्य की निष्ठा वाला नहीं है, कोई सब पावक पणासनों की बुद्धि से धर्म करना ही नहीं चाहता है। अब 2-5% कोई हो तो वो भी ला करके लोग प्रलोभन में हमने सबको इकट्ठा कर दिया। ये हमारी भी गलती है, आयोजकों की गलती है। ऐसा करना उचित नहीं है सर। हर बात में, हर बात में, सब में प्रभाव, सब में प्रभाव, सब में प्रलोभन, सब में प्रलोभन, तो फिर सब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। मिथ्यात्व की परिणति विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि आप बढ़ा रहे हो कि उसकी खुद की अपनी है। वो जीव तो अपनी खुद की जन्मजात लेकर आया है। 18 पाप स्थान से बने हुए 8 कर्म जीव जन्मजात लेकर आ रहे हैं। 18 पाप साथ में लेकर नहीं आ रहा है। आप बड़ी बात समझने की कोशिश करिए। पाप तो क्रियात्मक है, प्रवृत्तिमय है, आपके व्यवहार में करने के रूप स्वरूप में है। जब करोगे तब पाप होगा। पाप तो नहीं करोगे तो आप पाप में नहीं हो। अभी हम सामयिक में बैठे हो तो पाप प्रवृत्ति बंद कर दी। आपने पहले ही प्रतिज्ञा कर दी है, सावज्जम जोगम पचक्खामी। मैं सावध्य पाप प्रवृत्ति का पचकान करता हूँ। अब पचकान का मतलब क्या है? बस मैं छोड़ता हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, ये है पचकान। और उसके लिए जो कर रहे हो सूत्र लेकर, वो प्रतिज्ञा। अब ये प्रतिज्ञा आपने कर ली, लेकिन अभी क्या हुआ है? आपने सावध्यम जोगम पचकामी से पचकान करके, प्रतिज्ञा करके अभी 48 मिनट तक उस पाप प्रवृत्ति को छोड़ा है। कर्म तो नहीं छूटे। ये तो मन वचन काया के युगों से बाहर करने वाली 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति है। कर्म तो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। अब इधर देखिए, आप इसमें ढूंढ के निकालो, इसमें 18 में पाप कौन से हैं और कर्म कौन से? पाप के रूप में भी गिने जाए, कर्म के रूप में भी गिने जाए। बोलो। सबसे पहले 18वां पाप स्थान, और यही आत्मा की मिथ्यात्व मोहनीय कर्म प्रकृति। दोनों एक हो गए साहब। दोनों तरफ की प्रक्रिया समझिए, दोनों तरफ एक समानता होनी चाहिए। जो चीज खाने जा रहे हो वो भी गर्म होनी चाहिए, और आपका पेट भी गर्म होना चाहिए। दैट इज, पेट गर्म होना मतलब डाइजेशन पावर बढ़ा हुआ होना चाहिए। व्यवहारिक हेतु से आयुर्वेद शास्त्र ने क्या बताया? पहले पेट पर हाथ रखो, आपको पेट गर्म कर लग रहा है तो खाने बैठना, नहीं तो नहीं बैठना। मतलब क्या हुआ? भूख लगनी चाहिए, और भूख लगे तो खाना चाहिए। जिनको भूख नहीं लगती है फिर भी वो खाते हैं, उनका डाइजेशन नहीं होता है। आपने 100% खाया, 60% डाइजेशन हुआ। व्हाट अबाउट द 40% विच इज अनडाइजेस्टेड? जो नहीं पचा है उसका क्या होगा? वो या तो कफ में कन्वर्ट होगा, गैस वायु बनता जाएगा, पित्त प्रकोप। जैसा आहार, इफ इट इज द स्पाइसी फूड, इट विल बी कन्वर्ट इन द पित्त फॉर्म, एसिडिक फॉर्म के। अब वो गरिष्ठ पदार्थ हैवी है, नहीं पचन हो रहा है, तो या तो वो कफ में कन्वर्ट होकर के कफ बन जाए, और तीसरा प्रकार तो गैस वायु का तो है ही।
60%, 70% gastric problem, it is only due to the undigested food. पहले ये समझ तो हमारी बना लो, हमारी समझ स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैंने अभी क्या कहा है, दोनों तरफ गर्म वस्तु होनी चाहिए, खाने की वस्तु गर्म और हमारे शरीर की प्रकृति गर्म। शरीर का बॉडी नेचर हो गया, बॉडी टेम्परेचर भी फिक्स हो गया। मतलब क्या हुआ, बिलो द बॉडी टेम्परेचर यू शुड नॉट टेक एनी सिंगल आइटम एज ए फूड। जो शरीर के तापमान के लेवल का नहीं है, ऐसी एक भी वस्तु आप नहीं खाएंगे। नियम क्या हो गया, जिस लेवल पर, जिस प्रकार, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उतने ही बॉडी टेम्परेचर के सामने वस्तु होनी चाहिए। उससे बिलो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ओवर टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। चाय, कॉफी, वो आपकी बॉडी से 4 गुने टेम्परेचर की आप पी रहे हैं। थोड़ा समझ लो, जो आपके बॉडी टेम्परेचर से 4 गुने ज्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु ले रहे हो, वो भी आपके पाचन तंत्र को नुकसान करके बिगाड़ेगी। जो आप अपने बॉडी टेम्परेचर से लोअर लेवल पर जाकर के ले रहे हो, नाउ योर बॉडी टेम्परेचर इज नियर अबाउट 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप उसको फ़ारेनहाइट में लेते हो, सेंटीग्रेड में लेते हो, जिसमें कन्वर्ट करो। अब आपने उससे बिल्कुल ठंडे लेवल की वस्तु ली, आपने 50 डिग्री टेम्परेचर वाली, 40 की, 30 की, 20 की और 0 डिग्री, और फिर बिलो 0 डिग्री में -डिग्री, तो फिर क्या होगा? महिलाएं नहीं समझती है, सुबह के बाद शाम को खाएगी। आपने सुबह के चावल शाम को खाए तो आपको ओवर गैसेस होनी है। नंबर 1, चावल भी वैसे हैं। अब चावल है ही वैसे, मतलब पॉलिश राइस। ओरिजिनल नेचुरली कोई चावल बासमती होता ही नहीं है कभी। मशीन में पाउडर के साथ में उसको प्रेस करके जो है लंबा किया जाता है, तब बासमती बनता है। सबसे खतरनाक चावल दुनिया में कोई हो तो बासमती है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कोई हो तो बासमती है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला चावल कोई हो तो व्हाइट राइस है। अब आजकल सब 90% सबके घर में व्हाइट राइस। अब इससे बचने का रास्ता क्या है? इफ यू वांट टू ईट द राइस, you must select the red rice or the brown rice. देशी चावल, मोटा चावल, आपको चावल खाने का जो उद्देश्य है, you can get the carbohydrate from that, वो एक ही रास्ता है। अब लोगों को मालूम ही नहीं। अब थोड़ी बात आगे की 2 मिनट और ध्यान से समझना। जो पाउडर के अंदर पॉलिश करके आपको चावल दिया जा रहा है, वो चावल बनने के 40 मिनट बाद जैसे नेचुरल टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाएगा, देन द बैसिलियस बैक्टीरियल ग्रोथ विल बी इंक्रीज ऑन दैट पर्टिकुलर राइस। आज के चावल जो भी बनने के बाद नेचुरली गर्मी खत्म हो गई और वो ठंडे होते गए, तो बैसिलियस बैक्टीरिया नाम के स्पेशल बैक्टीरिया की ग्रोथ उसके ऊपर बढ़ती जाती है। वो वेरी हार्मफुल है। लेकिन अब कौन खाएगा सर? चावल बन जाने के बाद उसका टेम्परेचर खत्म न हो, उसके पहले कौन खा लेगा? और पुरुषों के तो नसीब में ही नहीं है। सुबह से ही बेचारों को 9 बजे टिफिन भर के दिया जाता है, अब वो जाकर 2 बजे खाएगा। कोई आपके खाने की भी पुण्य ही नहीं सर, ये भी बात। और कुछ महिलाएं तो इतनी स्पेशलिस्ट है कि वो या तो एल्यूमिनियम के फॉइल के अंदर रोटी पैक करके दे,
कुछ महिला ऐसी है कि टिफिन के डब्बे के अंदर एल्यूमिनियम की फॉइल रखेंगी, फिर चावल रखेंगे, फिर एल्यूमिनियम की फॉइल पैक करेगी, फिर पति को टिफिन देगी और खुद तो घर में गरम गरम खा लेगी। अब वो बेचारा पति जब 2 बजे 3 बजे अब जब टिफिन खोलेगा, क्यों करते हो ऐसा? आपका पति के प्रति प्रेम है कि बेगा मरे तो हाली? भगवान भलो करे आप। इसको बोलते हैं पति का प्रेम। अब रोटी भी एल्यूमिनियम की फॉइल में, वो चावल भी एल्यूमिनियम की फॉइल में, बैठा दाल किकन मिलता है भगवान जाने। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर आप लिखो एल्यूमिनियम फॉइल विच कंटेन्स द परसेंटेज ऑफ lead, and due to that lead whatever the contents of that any edible thing, वो आपके लिए कैंसर कारक बन जाएगा। जो भी एल्यूमिनियम के फॉइल के अंदर रोटी भी भेजी है वो कैंसर कारक बन जाएगी, चावल भी रखा है तो कैंसर कारक बन जाएगा। आप समझते हो कि पति को खाने के टाइम तक गर्म रहेगा? पॉसिबल नहीं है। आपका सुबह 8-9 बजे बनाया हुआ चावल दोपहर के 2 बजे तक उनको गर्म मिले, ये संभावना ही नहीं। आप मत भेजो चावल, जब शाम को घर आए तो गरम गरम चावल दाल खिला दो। और भेजना है तो आप इसके सामने, ये लेबोरेटरी टेस्ट का रिपोर्ट बता रहा हूँ, चावल के अंदर बैक्टीरियल जो है बैक्टीरियल बैक्टीरिया तैयार होते हैं। वही बाढ़ की घाट आपने बना ली, बाजरे का खीस बना लिया, मकई की घाट बना ली, जवारे की घाट बना ली, गेहूं की थूली बना ली, उसमें कोई बैक्टीरिया उत्पन्न ही नहीं होते। आप सुबह की शाम तक रख लो, सुबह से शाम तक रख लो, क्योंकि वो जो दलिया है वो डायरेक्ट जो है अनाज को पीस के बनाया जाता है, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग नहीं है, पॉलिशिंग नहीं है ऐसा। आप समझ रहे हैं? वही अगर रेड राइस को रखो, ब्राउन राइस को रखो, then the bacillus bacterial growth is not increasing at all. यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैंने ये लेवल क्या समझाया? खाने की वस्तु गर्म, आपका पेट गर्म। नेचुरल जो टेम्परेचर है बॉडी का वो होना ही चाहिए। ये कोरोना में क्या हुआ है, क्यों मरे लोग? टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर क्यों घट गया? लंग्स के अंदर कफ भर गए, अंदर जो कफ जम गया और वो कफ आकर ऑब्स्ट्रक्शन करके आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रेशर किया, उसके कारण आपकी श्वास के अंदर ऑक्सीजन के परसेंटेज कम हो गए। पहले नक्की करो कि आपको कोरोना से बचना है तो कफ बढ़ने ही नहीं देना। जिनकी कफ प्रकृति नहीं होगी उनको कोरोना नहीं होगा। इसलिए बार बार जो आपको कहा गया है कि यू मस्ट इंक्रीज योर इम्यून पावर, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आपको जो स्पाइसेस के अंदर तज, लविंग, इलायची, तेज पत्ता जो है, हल्दी है, ये सबसे बढ़िया चीज जो आपके तेजस नाम कर्मों को बढ़ाए, शरीर के अंदर वो टेम्परेचर आपका बना के रखे। सबसे बढ़िया काली मिर्च है। आप सब्जी दाल के अंदर लाल मिर्ची बंद करके काली मिर्ची का उपयोग करो। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अब भी आपका जो है ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करो, अगर वो 90 के बिलो जा रहा है तो आप 4 काली मिर्च खा लो। 4 काली मिर्च खा लेने में आपको करीब 15-20 मिनट लगनी चाहिए और 40 मिनट के बाद आपका ऑक्सीमीटर वापस लगा के चेक करो, 97 हो जाएगा। खाली 4 काली मिर्च से ऑक्सीजन का लेवल आप बढ़ा सकते हो। क्यों? आपको क्या दवाई की जरूरत क्या पड़ी? आपको स्टीरॉयड लेना ही नहीं चाहिए। आप स्टीरॉयड लोगे तो नेचुरल सारी सिस्टम बिगाड़ दोगे, साल भर तक आपकी सिस्टम सुधरनी मुश्किल हो जाएगी। 2 ही चीज खतरनाक है एलोपैथी के जहर है, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, पेन किलर्स। ये शरीर के खतरनाक शत्रु है। इसलिए मैं आपको पेन किलर का उपयोग करना है
तो आप जो है अजवाइन, जीरा और सौंफ मिक्स करके चबा लो, 2 काली मिर्च डाल दो, आपका इम्यून सिस्टम लेवल भी बन जाएगा, पेन किलर का भी काम करेगा। सूंठ और काली मिर्च को हल्दी के साथ, गुड़ और घी के साथ मिलाकर खा लो तो भी आपका पेन किलर का काम करेगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा। दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे, आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरी नहीं। लेकिन सबसे पहले आखी हल्दी बाजार से लाकर घर में पाउडर बनाएंगे तो, आप ब्रांडेड हल्दी बाजार की ले ली तो 10 गुना नुकसान हो जाएगा। बाजार की हल्दी के अंदर गेरू माटी है और कलर है, उसमें हल्दी के परसेंटेज 10-20% भी नहीं। ये नुकसान बड़ा भारी है। हर महिला को चाहिए, घर में मिक्सर है, थोड़ा थोड़ा इसे जीरा सौंफ ला करके, अजवाइन ला करके पीस के मसाला बना, और पूरे दिन के अंदर देखो 1 चमची मेथी खाने में आनी जरूरी है, 4 से 5 काली मिर्च खानी आनी जरूरी है, 1 चम्मच अजवाइन जरूर है। बस सिर्फ 3 चीज चालू करो तो बहुत हो गया। 2 लविंग जरूरी है, 2 टुकड़े आपके दालचीनी के जरूरी है, 2 से 3 इलायची जरूरी है, और सिर्फ आपको 1 तेज पत्ता पर्याप्त। इतना शुरू करना, लेकिन मेहरबानी करके भूल से भी चाय में मत डाल दे, नहीं तो नुकसान ज्यादा 10 गुना हो जाएगा। ये गरम मसाले अगर आपने चाय में डाल दिए तो नुकसान भारी हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? वो सारी एसिडिक कंडीशन खड़ी करेगा। अब ये सब चीजें मैं चाहता था क्लासेस के अंदर अलग से सिखाना, रसोई सिखाना, अनफॉर्चुनेटली इस संघ के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाए। अफसोस की बात रही। मैंने पहले भी कई संघों में सिखाया है, महीने महीने तक रसोई की क्लासें चलाई, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये माजिया नवा चालू हुए आने के। अब यहाँ पर ये जो मिथ्यात्व है, मैंने अभी क्या कहा, अंदर कर्म बाहर भी पाप की प्रवृत्ति, दोनों का तालमेल अगर बैठ जाता है, ये अंदर का कर्म है, ये बाहर के पाप प्रवृत्ति के, और ये अंदर कर्म भी है और बाहर पाप भी है। छठा क्रोध, ये क्रोध की प्रकृति है। 7वें मान की प्रकृति है, 8वें माया की प्रकृति, 9वें लोभ की प्रकृति, 10वें राग की प्रकृति, 11वें द्वेष की कर्म, ये कर्म की प्रकृति भी है, और बाहर संसार के व्यवहार में, स्वभाव के अंदर, दूसरों के अंदर भी दिख रही। आप भी तो घर में परिवार में अकेले तो नहीं हो ना, समाज के बीच में रहते हो, परिवार के साथ में रहते हो। परिवार तो खाली संबंधों से जुड़ा हुआ है। हर जीव स्वतंत्र आत्मा है, सबके अपने अपने कर्म। माँ की कर्म प्रकृति, बेटे की कर्म प्रकृति, बाप की कर्म प्रकृति, बेटे की कर्म प्रकृति, सासू की कर्म प्रकृति, बहू की। अब वो क्लैश तो होना ही होना है। आप लाइटर में क्या होता है, 2 मैग्नेट के पत्थर एक साथ में घिसते हैं तो उसमें से आग बनती, स्पार्क्स, जो स्पार्क्स निकलते हैं वो गैस पकड़ ले। आपके सासू का क्रोध और बहू का क्रोध, अब दोनों सामने टकराएंगे तो झगड़ा होना ही। माँ बेटे के बीच में थोड़ा सा माँ की ममता और प्रेम बीच में आ जाता है, तो या तो माँ शांति रख करके सहन कर लेती है, या बेटा थोड़ा रिस्पेक्ट रख करके माँ के सामने तो नहीं बोलेगा। इतना हो जाए तो वहाँ टकराव कम हो जाए। अब बहू को सासू के प्रति कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है, और सासू को बहू के प्रति बेटी के जैसी ममता है कि, बहुत बड़ा प्रश्न है। वहां जो है दृष्टि बदल जाती है। सासू आई हुई बहू को बेटी मानने को तैयार है नहीं, जो सासू है वरन ठाए। कब बेटी सास को शायद मम्मी कह सकती है, लेकिन सासू बहू को बेटी कह दे, ये संभावना, हमें हाँ बोलो, हाँ बोलो, पहले बीजी बात, बहुत मुश्किल काम। ऐसी स्थिति के अंदर क्लेश कसाय बढ़ना ही बढ़ना है।
राग द्वेष बढ़ने ही बढ़ने, ये चलते ही रहने वाले। अंदर कौन बैठा है पहले ये देखो। इसको क्या है कि ये तो हो गए सब, यहां से लेकर के यहां तक ये स्वभावगत पाप, और स्वभाव कर्म प्रकृति में है, बाहर पाप। इधर अंदर ये कर्म के रूप में है और बाहर पाप के निमित्त तैयार है। बात इतनी सी। इधर अब इसको करना क्या है हमको, इधर हम सम्यक दृष्टि जीव की बात करें। अभी सम्यक दृष्टि साथ में भी हम ये 18 पाप सब जोड़ दें। अब ये प्राणातिक पाप का, मृषावाद का, अदत्ता नाम का और परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जो भी आपके साथ जितने भी चल रहे हैं, अब क्या करेंगे। सम्यक दृष्टि बनने के बाद और इसमें दो में फर्क कितना है। पहले जो ये जीव जो था जिसको आपने नाम दिया है ये पाप रुचि जीव है, और इसके अंदर पाप की अरुचि बन गई है। अरुचि मतलब अनिच्छा, पाप करने की इच्छा नहीं है, इसकी पाप करने की रुचि है, पाप करने की इच्छा प्रबल है। ये सोचता है कि पाप टल जाए तो बहुत अच्छा है, पाप करना न पड़े और एक कदम जरा आगे चल जाए तो सम्यक दृष्टि में से व्रतधारी श्रावक बन जाए। तो व्रतधारी के अंदर कहाँ तक है, इसका पक्षाण कितना लेना है, इसका पक्षाण कितना लेना है। अब ये तो स्वभावगत पाप है, इसलिए इनका पक्षाण लिया नहीं जा रहा है। लेकिन इन पापों को, 5 पापों को पक्षाण लेकर के प्रमाण में घटा सकते। तो ये सम्यक दृष्टि जीव सामने से पाप के पक्षाण करेगा, पाप को घटाएगा, पाप को छोड़ेगा, स्वभाव को अपने नियंत्रण में करता जाएगा। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव की तिर्यंच गति नहीं होगी, नरक गति नहीं होगी। पहला फायदा क्या हुआ, दुर्गति टल गई साहब। अब ये जीव जो है, जो पाप रुचि जीव है, अब इसको न तो पाप का प्रमाण देखना है। अब पाप की रुचि हो गई तो आज ये पाप करो, कल ये पाप करो, ये हो गया तो ये करो, ये हो गया। अब उसको तो पाप की रुचि से मतलब है, कब कौन सा पाप करना है, कब कितने पाप करने हैं, कब कैसे करना है, कब किस तरीके से करना है, करते। ऐसे जीवों की गति या तो इस जीव की तिर्यंच गति ज्यादा होवे या इसकी नरक गति ज्यादा होवे, और ये जीव ज्यादा करके देव गति में जाए और मनुष्य गति प्राप्त करे। ये सदगति का भागीदार बनता है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव दुर्गति में जाने के भागीदार। सर्वसामान्य बात हो गई। अब आप पहले अपना निर्णय करो कि मैं इसमें से इसमें आया कि इसमें से इधर आया। कभी कभी सम्यक दृष्टन चला भी जाए तो आप वापिस मिथ्यात्वी बन सकते हैं। और अगर हम मिथ्यात्वी हैं तो मैं यहाँ से इस दशा कक्षा में पहुँचा कि नहीं, दिस इज माई अचीवमेंट ऑफ द होल लाइफ। भले ही मैं 100 साल जीऊँ तो 100 साल के मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैंने मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में आने का कोई प्रबल पुरुषार्थ किया कि नहीं किया। भगीरथ पुरुषार्थ। आप ये सोचो कि मैंने आमिल कर लिया, ओली कर लिया, अठाई कर ली, वो आपकी जगह पर है। प्रवृत्ति प्रधान धर्म अलग है, परिणति प्रधान धर्म अलग है। परिणति इन द सेंस टू चेंज द इंटरनल मेंटालिटी। प्रवृत्ति प्रधान धर्म है वो बाहर व्यवहार में हमने धर्म कर लिया। बाहरी व्यवहार में धर्म करके आपने दुनिया को दिखा दिया, दुनिया ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप से मो बेटी तो खूब तपस्वी है, नहीं बाप से मो वाली तो अधरो तप करे सा, अब वो तो इतनी तपस्वी है, वो तो इतना ये करते हैं, वो तो इतना ये करते हैं। आपने बाहर के समाज के सर्टिफिकेट को अपना धर्म मान लिया। ये आपकी बहुत बड़ी व्यवहारिक बात है, ठीक है।
अंदर आपने अपनी परिणति को चेंज किया है, वो आत्मिक रिजल्ट आपका अंदर आत्मा में। आपकी आत्मा गवाही देनी चाहिए, आपकी आत्मा अंदर से आपको जो है सलाह दे, मैं मेरी परिणति का परिवर्तन करूं। नहीं कर पाए तो तकलीफ हो जाएगी, अब नहीं कर सके तो फिर उसी में रह जाओगे और पाप परिणति, पाप की प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, अब उसका हिसाब नहीं रहेगा और फिर आप कहाँ से कहाँ तक चले जाओगे। फिर पाप की रुचि अंदर रहने से मात्र पाप करने का तरीका बदल जाएगा, पाप की प्रवृत्तियां एक के बाद दूसरी हो जाएगी। क्यों? अंदर जीव जो है उसी प्रकार की परिणति वाला जीव। अब वो नहीं बदलेगा तो क्या करेंगे आप? तीव्रता किसकी है, किस प्रकार की कैसी तीव्रता है, वो आपको देखना चाहिए, समझें। यहाँ पर ये चौथा अध्ययन जिसके नाम से चल रहा है, अब ये अध्ययन आप देखेंगे आपको पता चलेगा पिछले जन्म के अंदर ये जो है उसका नाम यहाँ पर रखा है क्षणिक करके। अब ये क्षणिक है, जिसका व्यवसाय जिस प्रकार का है उसको यहाँ पर नाम दिया है ये खाटकी है। अब ये 700 बरस का आयुष्य लेकर के आया हुआ जीव, अब ये अपनी पाप प्रवृत्ति 700 बरस तक करता रहेगा, एक पाप बढ़ाता रहेगा। अब इसको यहाँ से मर कर के कहाँ जाना है? ये चौथी नरक में जाएगा। चौथी नरक में 10 सागरों का आयुष्य बिताएगा। यहाँ से निकल करके अब फिर वापिस ये आकर के अब यहाँ शकट कुमार के रूप में जन्म लेकर के आएगा। अब ये अपने जीवन में कितने पाप करेगा, कैसे पाप करेगा, कौन सा पाप कितना बढ़ाएगा, और ये यहाँ से फिर वापिस मर करके अब ये जीव वापिस पहली नरक में जाएगा। अब इस तरह से एक जीव का संसार अगर चलता रहे, पहला भव, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, आगे 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 आप भव देखते। अभी गौतम स्वामी गोत्री जा रहे हैं तो इसको यहाँ देख रहे हैं, आज शकट कुमार को देख रहे हैं। अब आप एक बात तो निश्चित हो गई कि क्या है, इनके जीवन के अंदर सिर्फ पाप ही पाप। पाप को शास्त्र की भाषा में भगवान ने नाम दिया है ये अशुभ कर्म। कर्म तो कर्म के रूप में ही है। अब ये अशुभ कर्म जब भी उदय काल में आएगा, अब ये अपना विपाक आपको कैसा दिखाए। यहाँ पर इस जन्म में इस जीव ने कैसे पाप किए, और ये विपाक का भोग है। विपाक का भव मतलब रिजल्ट भुगतने का फल। नरक है किसके लिए? किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए नरक सजा का भव। अब जिसने पाप कर्म किया है, जिसने पाप कर्म प्रमाण में ज्यादा, कोई पाप प्रमाण तो रखा ही नहीं, पाप करने वाला क्या माप रखेगा? क्यों नहीं रखता है माप? पाप रुचि है। अंदर कौन बैठा है? मिथ्यात्व है। बाहर की प्रवृत्ति में सब पाप। अब बाहर की प्रवृत्ति में सब आप है, तो इसने सबसे बड़ा पाप कौन सा किया है? प्राणातिपात। प्राणातिपात मतलब जी इंसान। अब ये है ही खाटकी है ऐसा, क्षणिक नाम का ये खाटकी अब बाप दादा से उसी धंधे में आया है। हो सकता है या तो कोई बाप दादा से उस धंधे में आए,
या हो सकता है कोई चल करके नया ही अपना धंधा शुरू करे। कल किसी ने आपको लोभ दिखा दिया, चलो चलो इसी में ज्यादा मिलता है पैसा। आजकल वही हो रहा है। आप खेती करोगे, 4 महीने के बाद कमाओगे। बारिश नहीं आई, फसल नष्ट हो जाएगी। अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, दुष्काल हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे ये छोड़ो ना भाई साहब, मुर्गी पालन करो पोल्ट्री फार्म के अंदर, 1.5 महीने में मुर्गी बेचो। आपकी 4 महीने की फसल का पैसा तो 1.5 महीने की मुर्गी पालन में मिल जाता है। अंडे और मुर्गी का व्यापार करो, आपको फसल से ज्यादा पैसा, खेती से ज्यादा पैसा इसमें मिलता है। आप 4 महीने तक खेती करोगे, उसमें जितना नहीं मिलेगा उसके अंदर 2 महीने की मछली के अंदर, मत्स्य उद्योग में आपको डबल मिलेगा। वो फसल, आप गेहूं आपके 4 महीने में एक बार होगी, मछली आपके 4 महीने में 2 बार होगी। अगर इस तरह से लोगों को उकसाया जाएगा, अब होगा क्या? अब दिन प्रतिदिन किसान नहीं बढ़ेंगे, खाटकी बढ़ेंगे। पैसे का लोभ प्रलोभन। अब इसको सत्य असत्य समझना किसको है? जीव समझेगा कौन? जीव हिंसा और पाप समझेंगे कौन? एक राजा धर्मिष्ठ हो, तत्व को समझने वाला, तो अपने पूरे देश की प्रजा को पाप में झोंकने नहीं चाहिए। ऐसा आखिर पाप बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आज अफगानिस्तान में क्या हालत है? जब पाप का घड़ा फूट जाता है, ओवर ओवर भर जाता है, तो कभी ना कभी तो फूटेगा ही। अब पाप का घड़ा भर गया और वो फूट रहा है, तो सामने यही परिस्थिति आने वाली। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब आप उनके लिए अच्छे दिन की अपेक्षा नहीं रख सकते। अब वो प्रजा सुखी होवे, वो देश सुखी होवे, एक पूरा देश ही उस आग में जलने लग जाए, ये कब होता है? अति पाप का घड़ा जब भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, तब आप समझ लिए यही हाल। बट इफ यू विल सी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, भारत के भूतकाल को देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 800 बरस के मुगल साम्राज्य के अंदर भी भारत की ये दशा नहीं हुई थी। लोग दबे हुए थे मुस्लिम बादशाहों से, लेकिन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। अपने दबे हुए रह करके, छिप करके भी अपना धर्म कर लेते। और ये प्रजा क्या कर रही है? किसी को उसका धर्म करने ही नहीं देना चाहती। The militant person, they have that type of mentality. Only the Muslim person can live on this earth. Other people have no right to live on this earth. एक बस मुस्लिम इस्लाम के मजहब को मानने वाले को ही इस धरती पर रहने का अधिकार है। Allah had made whole this universe only for the Muslim peoples. Why they came here? ये उनकी मानसिकता। और अब लोगों को उकसाने के लिए सिखा दिया जाता है, गैर मुस्लिम को मारो जन्नत मिलेगा। अब ये उनके अंदर और जो है खून के अंदर भर दिया जा रहा है। अब वो जो भी कोई होगा गैर मुस्लिम, मुस्लिम सिवाय का अन्य कोई होगा, उसको मारो सर। उनको दो ही भाषा आती है साहब, एक तो गोली की भाषा आती है, दूसरी हिंसा की भाषा आती है। वो कुछ भी नहीं समझते, अनपढ़ गवार जैसे मूर्ख, बिल्कुल हिंसक वृत्ति वाले राक्षस है। और जहाँ हिंसा बढ़ती है, वहाँ धरती पर खून ही खून होता है। अब वहाँ पर बख्शाली सुख शांति की, समृद्धि की अपेक्षा कभी नहीं रख सकते। इट्स नेवर पॉसिबल। सीरिया में क्या हाल हुआ? सीरिया में आज भी सुख शांति है क्या? बढ़ी कभी आप देख लो जाकर के वहाँ। चाइनीज गवर्नमेंट बाहर अपना शो अलग कर रही है, बट इंटरनल कंडीशन इज टोटली डिफरेंट। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास हम देख रहे हैं, और इस इतिहास के अंदर आप देखिए, कभी यहाँ की ऐसी सोच बनी नहीं।
भले हिंदू धर्म है, बुद्ध धर्म है, सनातनी है, जैन भी है, लेकिन वो इस सोच के किस विचारधारा के हैं। सनातन सिस्टम ये भी एक थॉट वेव्स है, विचारधारा है। जैन दर्शन की अपनी धारा है, वो किस तरह से समाज के अंदर से पाप प्रवृत्ति को घटाना, यही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। अब जो दुनिया के अन्य मिथ्या धर्म है, वो तो पाप प्रवृत्ति, पाप को पाप मानने को ही तैयार नहीं, वो दूसरे जीवों को जीव मानने को ही तैयार नहीं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, मिथ्यात्व की बड़ी पहचान ये हो गई। अब आप क्या करो तो क्या करो। हर जैन का कर्तव्य होता है, जो आपसे मिले, जो आपसे जुड़े, जो आपके संपर्क में आए, कम से कम उसको एक सम्यक दर्शन की पहचान दो। सभी जीव है, जीव मात्र को जीव मानो, इतनी बुद्धि तो जरूर दो आप किसी को। और सबसे पहला धर्म जीव हिंसा से बचना, दूसरे को भी जीने का अधिकार है। लेट हिम लाइव ऑन द अर्थ। आप ये प्रयत्न अवश्य करिए। धर्म इसमें सीमित नहीं हो जाता है। जियो और जीने दो, ये अधूरा सेंटेंस है, स्लोगन अधूरा है। लिव एंड लेट लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव अलाइव, जस्ट टू कंप्लीट द स्लोगन। जियो, जीने दो, जीने वालों को सहयोग करो। जो जीवन जी रहे हैं आप जियो और दूसरे को जीने दो। वो अपने तरीके से जिए, आप अपने तरीके से जियो। आपने धर्म क्या किया? आपने अपना कर्तव्य क्या निभाया? बट लेट अदर्स टू लिव अलाइव एंड हेल्प अदर्स टू लिव अलाइव। जो जीवन जी रहे हैं आप उनके लिए कुछ सहयोगी बनो, उनके जीवन में कुछ उपयोगी बनो। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स? उपयोगी बनना, सहयोगी बनना। आप सहयोग कर रहे हो कि किसी के उपयोगी बन रहे हो? आप अपने पड़ोसी के लिए भी उपयोगी बन रहे हो कि नहीं? मात्र रिश्तेदारों तक सीमित मत रहो, भावना को विस्तार दो। अपनी भावनाओं को विस्तार देने की कोशिश करो। आपके भाव जो है आगे 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 दूसरों तक असर करते हो, ऐसा प्रयत्न करें। ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गौतम स्वामी गोत्री के लिए जा रहे हैं और रास्ते में इस शकट कुमार युवक को जो है आज पनिशमेंट हो रहा है। क्या पनिशमेंट होगा, कैसा पनिशमेंट होगा? राजा के प्रधान ने उसको अपनी तरह से ऐसे अपराधों में पकड़ा, हैविंग द क्राइम मेंटालिटी पर्सन्स। आज 50-100 साल से, हजारों साल से इस धरती के ऊपर एक कम्युनिटी ऐसी बची है who have no crime mentality at all. There is no crime record of the whole community since last so many thousand years. यहाँ पर पुलिस आता है तो वो कहता है, दो बार ऊपर भी आया, मिलने आया, बैठा तो कहता है की या जगात एकच जैन समाज असा आहे की ज्यांचा क्राईमचा रेकॉर्ड नाही। अपराधी वृत्ती वो जैनों में क्यों नहीं है? काय महाराज तुम्ही यांना काय शिकवतात, कसं काय सांगतात? अब उसको बैठा करके 2-3 बार ये सारा पाप और पुण्य और कर्म का, धर्म का सिद्धांत समझाया, बड़ा खुश हो गया। महाराज तुम्ही करा, प्रवचन रोज करा, तुम्हाला काही मी येणार नाही, बोलणार नाही, काय लोकांना सांगा चपले बाहेर ठेवू नका, पडदा लावून घ्या, आतमध्ये बसा, करा तुम्ही, काय मी कोणाला काही कंप्लेन करत नाही, काय करत। तुम्ही समोरून लोकांना एवढं समजून सांगतात, लोकांच्या आतमध्ये जे पाप परिणती आहे ते तुम्ही कसं त्यांना दूर करायचं, कमी करायचं? अहो एवढं जगात उपकार सगळ्यांनी केले तर आज स्वर्ग निर्माण होते। कौन दे रहा है उपदेश? नंबर 1,
जैनों के सिवाय और कहीं पर आपने चातुर्मास देखा है? जैनों के सिवाय 4 महीने जिन वाणी तत्व का श्रवण कभी देखा है? जैन साधु के सिवाय किसी को गोधरी जाते आपने देखा है? जैन साधु के सिवाय पूरा जीवन उपदेश का मिशन बना करके चले, ऐसा कहीं देख रहे हो आप? आप किसको देख रहे हो? पहले ये तो सोचो समझे कि नहीं? तो जैन साधु का तो मिशन ही है, पहला मिशन ये है। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा, जिन वाणी तो रोज श्रवण होनी चाहिए। नहीं खादो तो ही हाली ने मोड़ो खादो तो ही हाली। वे माजे के नहीं व्याख्यान बंद है, मैसेज है कि व्याख्यान बंद है। उन्होंने अच्छो नहीं आवनो वैसे बिचारो हुआ, कभी व्याख्यान बंद देखा आपने? एक जने कह रहे हैं कि नहीं व्याख्यान बंद। आप ये मत सोचिए कभी, जिन वाणी का एक हैमरिंग होना चाहिए, प्रतिदिन का हैमरिंग जिन वाणी कंपल्सरी है। हमारी आत्मा के अंदर ये सब पाप कर्म इतने भरे पड़े, इतने भरे पड़े, और हम कब इसको कम कर सके, कब निकाल सके, ऐसा उपदेश आपके लिए हैमरिंग का काम करता है। अनिवार्य है, अनिवार्य है। पेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाग्यशाली एक टाइम नहीं खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुबह नहीं खाया तो दोपहर को खा लेना, दोपहर को नहीं खाया तो शाम को खा लेना, कभी भी शरीर को कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम खिला करके भी शरीर पूरा दिन आपको साथ दे दे, सहयोग दे दे, तो इससे अच्छा क्या है? एक पोलीस को लाव बुलाव की बघा इकडे या, आमच्याकडे आंबीलचा खोराक कसं असते, बसा एकदा जेवण करा, तुम्ही पहा समजाएंगे। फिर उसको आश्चर्य होगा कि भाई ऐसा भी खाते लोग, ऐसा भी हो सकता है। ज्यांच्या घरात काही कमी नाही, कोट्याधीश लोक आहे, रोज रबडी मालपुआ खाऊ शकतात, तरी सुद्धा ते बसून आंबील करतात, म्हणजे काय है? एक बार उनको लाके दिखाओ, एक बार बैठा कर आंबिल कराओ, उनकी आंख खोलो, तब पता चलेगा आंबिल क्या होता है। When the other peoples, other religious minded peoples, when they will come in reality of the Jainism, वास्तविकता जैन धर्मों की सच्चाई क्या है? दिस इज नॉट द हाइपोथेटिकल रिलीजन। ये संसार का बाहरी दिखावे का धर्म नहीं है, ये धर्म आंतरिक परिणति का धर्म। ये किसी को देखने दो, किसी को दिखाओ, किसी को बताओ, किसी को समझाओ। नैसार को भी किसी महात्मा ने नवका सुनाया, तब जाकर सम्यक दर्शन हुआ, तब जाकर वो नैसार भविष्य में महावीर बन सका, नहीं तो कहां से बनता? अब नैसार कौन था, कैसा था, क्या था? अरे वो जैन नहीं था भाई साहब, लेकिन अजैन होते हुए भी कोई सत्य को समझ तो सकता है, स्वीकार तो सकता है, कोई ना थोड़ी, कोई ना नहीं। जरूर समझ करके करिए, और नहीं तो फिर करके समझिए। दोनों तरफ से आंबिल का तप चल रहा है, आंबिल का पाया डाला है भाग्यशालियों, आंबिल की ओली आने वाली है। आप आंबिल की ओली, ये जैन समाज की एक सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया के अंदर बाहर चले जाओ, दुनिया की बाहर की दुनिया में कहीं आंबिल नाम नहीं है, आंबिल वस्तु ही नहीं है। आंबिल करके शरीर को आहार देकर भी कर्म की निद्रा करना दुनिया में नहीं है। और हमारे यहाँ ये लाखों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, आज भी ये विशेषता बनी हुई है। करिए, खुशी से करिए, अवश्य करिए, क्यों नहीं करना है, पहले करना है। ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर महावीर पधारे हैं। भगवान के पधारने पर तो देशना होगी, समुद्र बनेगा। गौतम स्वामी गोत्री के लिए जा रहे हैं, और इधर ये शकट कुमार को देख, अब क्या हालत हो रही है, कैसी दशा हो रही है, क्यों उसको ऐसी सजा के लिए चुना गया है, और इतनी बड़ी भारी सजा, इतनी बड़ी भारी सजा देकर उसकी ये हालत की जा रही है। जब ये गौतम स्वामी दृश्य देखेंगे तो स्वाभाविक है कि आकर समूह शरण में सब पब्लिक के सामने भगवान को पूछें, ताकि भगवान की तरफ से जगत के सब जीवों को
कार्य कारण भाव में कर्म और दुख, पाप और दुख, पाप का विपाक और दुख, कर्म का विपाक और दुख। अब ये कैसा दृश्य है और ये परंपरा कैसी चलती है, ये भगवान जब समझाएंगे तब जगत के जीवों को समझ में आएगा। और जब गौतम स्वामी प्रत्यक्ष जाकर जो नज़र में देख रहे हैं, वो आकर के जब भगवान को पूछे और भगवान जब सब जीवों के लिए बताए, समझे कि नहीं, तो लोग या तो पाप करते हुए डरे और या विपाक के उदय में आने पर मिलने वाली सजा को देख करके डरो। कोई रास्ता निकालो भाई साहब, कोई ना कोई रास्ता निकालो, नहीं तो कर्म मानने में नहीं आएगा। कर्म के ऊपर भी इतनी श्रद्धा हमारी बननी अनिवार्य है। खाली भगवान को मानने से नहीं चलेगा, अकेले गुरु को मानने से नहीं चलेगा, खाली धर्म मान लिया नहीं चलेगा, अकेले धर्म से नहीं। भगवान के साथ, गुरु के साथ, धर्म के साथ कर्म की श्रद्धा भी उतनी ही होनी चाहिए। कर्म की श्रद्धा भी उतनी ही प्रतिशत होनी चाहिए। आप कम मत करिए। भगवान ने कहा है, महावीर स्वामी ने कब कहा है कि मेरे को मानते रहो, मेरे को मानते रहो, मेरी माला गिनते रहो, मेरे को मानते रहो? नहीं कह रहे महावीर। महावीर ने जो तत्व बताया है निष्ठा, तब हम तत्व पर निष्ठा रखें। जैसा सिद्धांत बताया है उस पर निष्ठा रखें, जो स्वरूप समझाया है उस पर आप रखो। अब भगवान के बताए हुए स्वरूप को मानने के लिए हम तैयार ना हो, हमारी बुद्धि उतनी परिपक्व ना हो, हमारी दृष्टि अंदर से सम्यक ना बने, तो भाग्यशाली कोई मत नहीं। ये व्याख्यान क्या है? भगवान के बताए हुए पदार्थों को समझने का माध्यम। ये व्याख्यान क्या है? परमात्मा ने जो तत्व स्वरूप समझाया है वैसा स्वरूप मानने की हमारी थोड़ी भी क्रिया प्रवृत्ति हो। भगवान तो है ही है। भगवान जिस स्वरूप में जैसे वैसा एक जिनालय बना करके इतना हमने उसको बहुत सुंदर रूप दिया, हमारी श्रद्धा का केंद्र बन गया, हमारी आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन अब भगवान है कैसे? भगवान ने कहा क्या है? भगवान ने कैसे स्वरूप बताया है? महावीर स्वामी अपना मोक्ष कल्याण कर गए। महावीर स्वामी को मानने से आपका मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कि महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका कल्याण? महावीर स्वामी किसी को हाथ पकड़ के साथ में मोक्ष में लेके नहीं गए। महावीर स्वामी ने भी जाते जाते भी कहा है, मैं हाथ पकड़ के किसी को लेके नहीं जा सकता, मैं आपको संसार से तैरने का मार्ग बता कर जा, संसार से कैसे अपना कल्याण कर सको, आप अपने संसार में अपना भविष्य बिगाड़ो नहीं, आपका संसार बिगड़ न जाए, ये आपको इतनी बड़ी विशेषता करके गए भगवान। अब हमारी कमी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, भगवान के केवल ज्ञानी के इतने ऊंचे सिद्धांत को भी अगर हम न समझ सकें तो ये हमारी सबसे बड़ी। इधर ये क्षणिक जो है कितना बड़ा खाटकी कसाई बना, कितना बड़ा पाप का साम्राज्य बढ़ाया, क्यों नरक में गया, चौथी नरक का स्वरूप, 10 सागरोपम का आयुष्य जीवन काल। इधर 700 बरस के अंदर जो पाप कर्म किया उसकी सजा 10 सागरोपम तक उसको भुगतनी पड़ रही। फिर भूल गया, मिथ्यात्वी जीव नरक में से इतना लंबा काल निकाल करके जैसे ही बाहर निकलता है शकट कुमार, फिर नए पाप में लग गया, फिर नए पाप में लग गया। अब जीव को इतनी समझ नहीं, इतनी अक्कल नहीं, इतने वर्षों तक असंख्य बरस बरोबर एक सागरोपम होता है, ऐसे असंख्य का 10 बार गुणाकार करो, इतने वर्षों तक नरक में केवल जो है पाप की सजा भुगतनी है, केवल दुख ही दुख भुगतना है, और इसमें से तुरंत निकल करके आकर के वो दूसरे पाप में लग जाता। ये है मिथ्या मति की मनोवृत्ति।
मिथ्यात्व का पाप इसलिए खतरनाक है, वो नरक में से निकल भी जाए तो भी पाप प्रवृत्ति छोड़ेगा नहीं। पाप की सजा, पाप का दुख विपाक में अनेक बार भुगत ले तो भी वो पाप छोड़ नहीं सकता है। आज भी यहाँ देख रहे हैं, जेल में से निकल करके वापस जो है उसी प्रकार की पाप प्रवृत्ति करने लग जाते। अरे कि इतने वर्षों की जेल की सजा में से छूटा हूं, आज फिर वापस आकर के वही पाप करना है। इधर ध्यान दीजिए, पाप करने के अंदर कोई स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक, मिथ्यात्व का संबंध कोई स्त्री से नहीं है, कोई पुरुष से नहीं है, कोई नपुंसक से नहीं है। शरीर आपको कैसा मिलता है उससे अंदर के मिथ्यात्व को कोई संबंध नहीं है। स्त्री पना ये तो शरीर से स्त्री पना है, पुरुष पना ये शरीर से पुरुष पना है, नपुंसक पना भी ये शरीर से है भाई। इसको इससे क्या लेना देना। अंदर की मिथ्या परिणति को, मिथ्यात्व की वृत्ति को आपके शरीर से क्या संबंध है? कोई संबंध। स्त्री भी सब प्रकार के पाप कर सकती है, पुरुष भी सब प्रकार के पाप कर सकता है। फिजिकल एनर्जी 19-20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाप करने की परिणति अंदर होती है। पुरुष शायद जो है किसी को बंदूक से, चाकू से मारेगा, स्त्री शायद चाय में जहर मिला के पिला के मार देगी। तरीका अलग हो सकता है, प्राणातिपात वही। प्राणों की हिंसा, जीवों की हिंसा दोनों ही एक सरीके हैं। अब इन दोनों में से आपको देखना है कौन क्या तरीका अपना रहा है। हमको लगेंगे 2-4-5 दिन लगेंगे वहां तक आपको ये एक भाव हम अगर पूरा कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको श्रीपाल मैणा की कहानी भी चालू करनी है। मैणा श्रीपाल का जीवन भी यही है, थ्योरी कर्म की है, कोई अलग से दूसरा प्रकार उसमें भी नहीं है। आपने जिस तरीके से सुनी है वो तरीका शायद अलग होगा। मैं इस बार मैणा श्रीपाल की कहानी आपको केवल कर्म की कसौटी पर समझाऊंगा। आपने क्या सुना है, मैणा रा नव व्याह हुआ, श्रीपाल रा नव व्याह हुआ, किखन अलग अलग व्याह हो, महिलाओं को इंटरेस्ट उसी में है सब, लेकिन नहीं, ये कर्म की कहानी है, ये कर्म का खेल है। महावीर स्वामी के 27 जन्मों में भी कर्म का खेल चला। पार्श्वनाथ के जीवन में 10 भव तक कर्मों का खेल चला। श्रीपाल मैणा के जीवन में भी कर्मों का खेल। कर्म के रूपांतर अनेक है, कर्म के रूप अनेक है। आटा वही है, कोई पूड़ी बनाता है, कोई परोठा बनाता है, कोई शीरा बनाता है, कोई खिचिया बनाता है, कोई क्या बनाता है। ओरिजिनल द्रव्य अंदर आटा वही है। आप मैणा श्रीपाल के पूरे जीवन को एक ऐसे एंगल से देख, कर्म के एंगल से। अब यहाँ भी क्या कर रहे हैं, ये पूर्व भाव, ये वर्तमान है। गौतम स्वामी गए, इसको देख रहे हैं। गौतम स्वामी नरक में तो नहीं गए, नरक में तो देखने नहीं गए। इसको पिछले भाव में इसने कब कहा क्या किया था वो देखने नहीं गए। अब जब गौतम स्वामी गोत्री के लिए निकले तो शकट कुमार को उसको क्या पनिशमेंट दिया जा रहा है वो देख रहे हैं। तो उसके पीछे कारण होना तो चाहिए कि नहीं। वर्तमान कारण कौन सा है और भूतकालीन कारण कौन सा है। वर्तमान कारण छोटा है कि बड़ा है, कि भूतकाल का कारण ज्यादा बड़ा है कि ज्यादा छोटा है, ये हमको यहाँ पर देखना है। आगम शास्त्र विपाक सूत्र ये आपको स्टोरिकल लगता है, चरित्रात्मक है, कथानुयोग है, लेकिन अंदर बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी कर्म का। आपको कर्म की प्रकृतियाँ, उसके पहले होने वाले पाप प्रवृत्ति, ये दो समझ करके गणित कर लेना चाहिए। जीव कौन सा पाप कितने प्रमाण में कर्म करके कर्म कितना बांध लेता है, कैसे कर्म बांध लेता है, बस इतना देखना है। फिर हम थोड़ा सा और कल आगे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे।
દેવ હા ધર્મ લાભ उपवास बाना सूर्य गया बदन बस काय दिव्यम प्यारन तो प्यारा उसम सागन बाटम सवसदनम पाणहार पुरुषे साठ पुरुषे सूर्य गए बरम सागन सवसदनम पाणस